चैप्टर 2 फाइट बिटवीन रुद्र एंड सुदेश। हर हर महादेव। 20 दिन के बाद रुद्र अपना पहला तलवार बना लिया था। अपनी तलवार की धार को परखने के लिए रुद्र अखाड़ा चला गया। जहां रुद्र अपने चरण के योद्धा से लड़ने के लिए अखाड़ा चला गया और अखाड़े के अंदर लड़ाई करने के लिए रुद्र को 10 सोने सिक्के कर के तौर पर अखाड़े जमा करना पड़ा। रुद्र अखाड़े की तरफ चला गया जहां पे बहुत सारे बुनियादी चरण के योद्धा एक ही जगह पे इकट्ठे थे। रुद्र अखाड़े के बीचों बीच में चला गया। कुछ देर के बाद एक योद्धा रुद्र से मुकाबला करने के लिए अखाड़े में गया। जब सुदेश अखाड़े में गया तो दर्शक दीर्घा में बैठे दर्शक ने बातें करना शुरू कर दिया, क्योंकि सुदेश अपनी प्रतिद्वंदी को बहुत बुरा हाल करता था, जिसके बाद वो योद्धा कभी लड़ नहीं पाता। किसी ने बोला, लगता है आज फिर से कोई अपना सब कुछ खोने वाला जो इस तरह बिना सोचे समझ किसी को भी चुनौती दे दिया। दूसरे ने बोला, शायद उसे पता नहीं अखाड़े बीचों बीच में जाकर कितना बड़ा गलती कर दिया, क्या वह लड़का पहली बार अखाड़ा आया है। किसी तीसरे ने उन दोनों की बातें सुनकर बोला, नहीं, मैं इस लड़के को लगभग रोज ही यहाँ पर देखता हूँ, क्योंकि ये लड़का मनोहर के हथियार घर में काम करता है। पहले वाले आदमी ने कहा, क्या मास्टर मनोहर के यहाँ? क्या मास्टर मनोहर को पता है उसका शिष्य यहाँ अखाड़े में लड़ाई करने आया है और शायद इसका आखिर दिन भी होगा। सुदेश अखाड़े के अंदर खड़ा होकर रुद्र से बोला, क्या मैं जान सकता हूँ आज जो मेरे हाथ से मारने वाला उसका नाम क्या है? रुद्र मन बोला, ये इंसान को कितना घमंडी है, खुद को ही श्रेष्ठ समझता है। रुद्र बोला, अगर तुमको मेरा नाम जानने की इतना इच्छा है तो पहले तुम मुझे हारो और फिर मैं तुम्हें अपना नाम बता दूंगा। अगर तुम मुझे हराने में सक्षम नहीं हो तो तुम्हें मेरा नाम जानने का कोई हक नहीं, और जो इंसान घमंडी है उसके हाथों में कभी नहीं हार सकता। सुदेश गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि रुद्र ने कोई कसर नहीं छोड़ा सुदेश का मजाक उड़ाने में। दर्शक दीर्घा में बैठे लोग रुद्र के बातें सुनकर रुद्र को घमंडी बोलने लगे। सुदेश के दोस्तों ने जी हुजूरी करते हुए बोले, सुदेश भाई, ये लड़का बहुत घमंडी है, इससे सबक सिखाना जरूरी है। सुदेश के दोस्त जानते थे, अगर सुदेश को जरा जरा बात पर लोगों को मर देता, और यहाँ कोई लड़का सुदेश का मजाक उछाल रहा है और सुदेश अब तक कुछ नहीं बोला, ये थोड़ा सबको अजीब लगा। अब लोग सुदेश का मजाक उछालने लगे। सुदेश चिल्लाकर सबको शांत कराता हुआ बोला, बस अब बहुत हुआ, चलो हम लड़ाई करते। दोनों इन पे मयान से तलवार निकाल लेते। रुद्र के पास साधारण सा तलवार था, पर सुदेश एक जादुई तलवार पकड़ा हुआ था। जब रुद्र लोगों को देखा तो किसी ने भी ये देखकर आश्चर्य नहीं हुआ कि सुदेश एक जादुई तलवार इस्तेमाल कर रहा। रुद्र अपने मन कहा, ये जादुई तलवार इतने भी आसानी से नहीं पाया जाता और न ही आसानी बनाया जाता। रुद्र सोच ही रहा था कि सुदेश अपने जादुई तलवार के ऊपर जल जादू का इस्तेमाल करता, जिससे सुदेश का तलवार की चमक और भी तीव्र हो गया। रुद्र अपने तलवार को भी और भी कसकर पकड़ लेता और सुदेश का पहला अटैक इंतजार करने लगता। सुदेश अगले ही पल रुद्र पर सीधे हमला करता। रुद्र उसे हमले से बचने के लिए 2 कदम और पीछे हट जाता। सुदेश अपने हमले को खाली जाता देख और भी तीव्र गति से रुद्र पर दूसरा हमला करता, पर यह हमला भी सुदेश का खाली चला जाता। सुदेश गुस्से से रुद्र को बोला, क्या तुम कायरों की भांति भागना बंद करोगे? रुद्र बोला, मैं भाग नहीं रहा, मैं खुद को बचा रहा, पर तुमको कैसे पता होगा भागना किसे कहते, बचना? थोड़ी देर रुक जाओ, मैं तुम्हें बता दूंगा भागना किसे बोलते। रुद्र और सुदेश बहुत लंबे समय तक चला रहा। रुद्र खुद को सुदेश हमलों से इसीलिए बचा पा रहा क्योंकि उच्च स्तर वाली तलवार की कला को देखा रहा, जिसे दोनों तलवारों आपस में कुछ पल के लिए ही टकराता और अलग हो जाता। रुद्र ऐसी कलेबाजियां दिखा रहा था जिससे रुद्र के तलवार जब भी सुदेश के तलवार सामने या टकराने वाला होता, उस पहले रुद्र अपने तलवार से छोटा सा हवा का दबाव बनाता, जिसके वजह से सबको लगता तलवार आपसे में टकराया। ये काल रुद्र अखाड़े किसी योद्धा को ऐसी तलवार कलेबाजियां करते देखा था और उस टेक्निक को रुद्र प्रतिदिन अभ्यास करता था। लड़ाई चलता रहा, कोई भी हार मानना नहीं चाहता था। रुद्र अपने मन बोला, जब तक इसके हाथ जादुई तलवार होगा तब तक ये हार नहीं मानेगा और बच्चों की तलवार उसी हवा में घूमता रहेगा, और जब तक ये मुझे मर नहीं देता तब तक ये शांत रहेगा। सबसे पहले मुझे इसके तलवार को नष्ट करना होगा, नहीं तो अपनी झूठी शान के चलते कितने योद्धा को मर देगा। अगले ही पल रुद्र सुदेश पर हमला करता, जिसे सुदेश लड़खड़ा के पीछे हट जाता। उसके बाद बिना एक भी मौका दिए सुदेश पर हमला करने लगा। सुदेश तिलमिलाकर रुद्र पर हमला करता, पर यह क्या हुआ, सुदेश का तलवार ऊपर क्यों नहीं उठा? जब देखा उसके तलवार को रुद्र अपने बाएं हाथ से पकड़ा हुआ है। सुदेश तुरंत अपने शरीर के जरिए में जादुई आभा भेजने लगा, जिससे तलवार की चमक और भी तीव्र हो गया। रुद्र का हाथ तलवार को पकड़ने से जलने लगा। रुद्र फिर भी तलवार को नहीं छोड़ा और अपना पूरा ताकत लगाकर सुदेश के तलवार पर एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे सुदेश का टूट के बिखर गया। दर्शक दीर्घा में बैठे सभी लोग हैरानी से रुद्र को देखने लगे।
शायद लोगों ने कभी नहीं देखा कि ऐसा कोई इंसान हो सकता जो जादुई तलवार को अपने भुजाओं के बल से तोड़ सकता। इसीलिए शायद सबने रुद्र को सभी हैरानी से देखने लगे थे। रुद्र लर्न असैसिन स्किल। दर्शक दीर्घा में बैठे लोग ने हैरानी से रुद्र को देखने लगे। शायद लोगों को कभी नहीं लगता कोई भी इंसान जादुई तलवार को अपनी भुजाओं की ताकत तोड़ देगा, इसीलिए ये दृश्य देखकर सभी हैरान से रुद्र एकटक देखते जा रहे थे। उसके बाद जो हुआ वो और भी हैरान करने वाला था। रुद्र ने सुदेश को लात घुसे मारने लगा। उसका हालात देखकर लोगों ने सुदेश पर तरस आने लगा, पर रुद्र किसी का भी बातें नहीं सुना और सुदेश को मारता रहा। सुदेश को लग चुका था अगर मैं अभी इससे माफी नहीं मांगा तो ये मुझे मार डालेगा। और अगले पल सुदेश अपनी घुटनों के बल बैठ गया और दया का भीख मांगने लगा। रुद्र अब सुदेश को मारना बंद कर दिया और नीचे बैठते हुए सुदेश से बोला, आज के बाद से अगर तुम किसी और को दिखाया तो मेरा शकल और यह मार याद रखना समझे। सुदेश ने तुरंत अपना सिर हिलाकर जवाब दिया। रुद्र सुदेश को जाने को बोला पर सुदेश अपनी जगह से हिल नहीं रहा था। रुद्र चिल्लाते हुए बोला, क्या तुमको सुनाई नहीं दिया, मैंने जाने को बोला। सुदेश रोते हुए बोला, मैं जाना चाहता पर मैं अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा। उसके बाद कुछ लोग आके सुदेश को ले गए। रुद्र अभी भी अखाड़े के बीच में खड़ा अपने प्रतिद्वंदी का इंतजार कर रहा था, पर किसका भी हिम्मत नहीं हुआ रुद्र से मुकाबला करने को। अखाड़े के ओनर ने आकर रुद्र को शुरुआती चरण के अखाड़े में जाने को कहा, जिसके बाद रुद्र शुरुआती चरण के अखाड़े में चला गया। रुद्र जिसका कर्ट लेवल 13 था उसमें 2 पायदान की बढ़ोतरी हुआ, जिससे रुद्र अब 15वें लेवल आ गया। रुद्र ने नोटिस कर लिया था कि जैसे जैसे स्किल में अच्छे से पकड़ होते जाएगा तो पावर लेवल भी बढ़ते चला जाएगा। इसीलिए रुद्र भी बुनियादी चरण के योद्धा से लड़ना नहीं चाहता था, पर रुद्र कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अखाड़ा का अपना नियम था, जो जिस चरण में है वो योद्धा उसी चरण के योद्धा मुकाबला कर सकता था, क्योंकि इसे किसी भी योद्धा को जान खतरा नहीं होता। और शायद रुद्र ये बात पहले ही जानता था, इसलिए रुद्र ने किसी प्रकार का रहम नहीं दिखाए अपने प्रतिद्वंदी पर और अपना पूरा क्षमता का प्रदर्शन सबके सामने किया ताकि रुद्र शुरुआती चरण के अखाड़े में जा सके। और ऐसा ही हुआ जब सामने से अखाड़े के मालिक रुद्र को दूसरे चरण जाने को कहा। शुरुआती चरण के अखाड़े में जाकर रुद्र अपने प्रतिद्वंदी को चुनता और उसे मुकाबला करने के लिए अखाड़े में चला जाता। रुद्र का प्रतिद्वंदी असैसिन क्लास का था जो अपने प्रेजेंस को छिपा सकता। दोनों के बीच मुकाबला होने लगा, पर रुद्र मुकाबला शुरू होने से पहले ही हार जाता था और रुद्र को शर्तों के चले अपने प्रतिद्वंदी को हर बार हारने से 100 सोने के सिक्के देने पड़ते थे। रुद्र का प्रतिद्वंदी अमन हमेशा रुद्र चकमा देने में कामयाब हो जाता था। रुद्र अपने प्रतिद्वंदी का फुटवर्क देखता ही रह जाता और जैसे ही रिएक्शन करने को सोचता तब तक बहुत देर हो जाता। अमन पहले ही रुद्र वाइटल ऑर्गन के करीब अपना हथियार रख देता, जिससे रुद्र को हार मानना पड़ता। इसी तरह 7 बार मुकाबला हो चुका था और 7 बार हार चुका था, जिसकी वजह से रुद्र का जेब भी खाली हो रहा था। 8वीं बार रुद्र अपने प्रतिद्वंदी पर हमला करने को सोचा और एक प्लान बनाया जो कि सिंपल था, पहले ही अपने प्रतिद्वंदी पर हमला करें ताकि कुछ वक्त मिल सके दूसरे हमले के लिए। एक बार फिर से दोनों मुकाबले के लिए तैयार हो गए और जैसे ही मुकाबले के लिए घंटी बजा रुद्र ने तुरंत हमला कर दिया और को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। अमन हैरानी से रुद्र को देखा क्योंकि अमन कभी नहीं सोचा था कि कोई योद्धा पैर को टारगेट कर सकता और इसी कारण अमन को पीछे हटना पड़ा। अमन एकटक रुद्र को देखता रहा क्योंकि रुद्र हमला करने के बाद दूसरा हमला नहीं किया और यहां तक अपने जगह जाकर खड़ा हो गया। अमन को अपनी प्रतिद्वंदी को इतना धैर्य होना सही संकेत नहीं दे रहा, इसलिए अमन असहज महसूस कर रहा था। अगले ही पल अमन कुछ हरकतें करता पर रुद्र अपने जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। रुद्र अपने दिमाग में कुछ कैलकुलेशन कर रहा था। उसी पल अमन अपने तलवार ने रुद्र के देहने की ओर से अटैक किया। रुद्र अपने प्रतिद्वंदी के हमले से बचो नहीं किया और अपने मन बोला मुझे पता था, और मन ही मन मुस्कुराने लगा। रुद्र जल्दी अमन को 100 सोने के सिक्के दिया और अगले मुकाबला के लिए तैयार हो गया। रुद्र के लिए दिन का आखिर मुकाबला था और इधर अमन रुद्र को देखकर असहज महसूस करने लगा। रुद्र का एक हमला ही अमन की रिदम को तोड़ चुका था। इस तरह 9वां मुकाबला शुरू हो चुका था। रुद्र चाहता तो अमन को इस बार आसानी से हार सकता था क्योंकि रुद्र खुद एक असैसिन था, पर रुद्र ऐसा नहीं किया क्योंकि रुद्र अमन से उसका स्किल आफ्टर इमेज सीखना चाहता था, जो कि अपने प्रतिद्वंदी को छलावा देता था। इस बार जब अमन ने पहला हमला किया तो रुद्र इस हमले को रोक दिया और ऐसा करके रुद्र पलटवार किया, जिसे अमन को पीछे हटना पड़ा। ये सब देखकर लोगों राय बदलने लगे और रुद्र को बेवकूफ योद्धा समझने का मूर्खता करने की कोशिश नहीं किया। अमन अपने अटैक ब्लॉक होने जाने हैरानी से रुद्र को देखने लगा। कुछ ही पल की देरी में फिर से अमन रुद्र पर अटैक किया, पर ये क्या, ये हमला भी रुद्र के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया।
अमन को मजबूरन अपने फाइटिंग स्किल बदलना पड़ा। इसी तरह लड़ाई बहुत देर तक चला और रुद्र अमन से बहुत कुछ सीख चुका था, जैसे कि आफ्टर इमेज स्किल, चाकू चलाने का स्किल, फुटवर्क स्किल, जिसे अपने प्रतिद्वंदी को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर देना। एक लंबी लड़ाई के बाद अमन अपने फुटवर्क को यूज करके रुद्र को काना तक ले गया, जिसके बाद हार मान गया। रुद्र लर्न मैजिक वेपन टेक्निक स्किल। रुद्र आखड़े से नीचे आ जाता और अपना स्टेटस चेक करता, क्योंकि लड़ाई के दौरान रुद्र को लर्न आफ्टर इमेज स्किल्ड लेवल 1 क्लास असिस्टेंट स्किल्ड में मास्टर होने के लिए सो एनर्जी क्रिस्टल का इस्तेमाल करे या फिर आफ्टर इमेज मार्शल आर्ट्स स्किल्ड की प्रैक्टिस करे, ताकि आप मास्टर लेवल को अचीव कर सके, यानी कि मैक्सिमम लेवल जो 10वां लेवल है, और हर लेवल को पार करने पर आपका पावर क्षमता में बढ़ोतरी होगा। रुद्र आखड़े से वापस मास्टर मनोहर की दुकान की तरफ जाता हुआ अपने पास बचे सोने की सिक्के को गिन रहा था, जो कि लगभग 1200 ही बचे थे। रुद्र का लेवल वेपन फोर्जिंग में अभी तक 5वां लेवल में था, जो कि एक एवरेज स्किल था, और अभी के स्किल के साथ रुद्र ग्रेड सी का तलवार बना सकता था, जो कि उतना बुरा नहीं था। यह एक शुरुआती चरण योद्धा के लिए बहुत अच्छा था, पर प्रॉब्लम यह था इस शहर में अधिकतर योद्धा विजार्ड क्लास के थे, और जो योद्धा दोनों के क्लास थे वे सब हमेशा हाई ग्रेड वेपन का डिमांड करते थे। इसी कारण रुद्र अपना तलवार यहाँ पर बेच नहीं पाता। रुद्र जैसे ही हथियार घर पहुंचा, लकली रुद्र को मास्टर मनोहर मिल गए। पर रुद्र कुछ मास्टर मनोहर से पूछ पता उससे पहले ही मास्टर मनोहर रुद्र से बोले, तुम जानते हो तुमने किसे आज अखाड़े में मार मारकर अधमारा कर दिया, अगर मैं ना होता तुम्हें आज किसी काल कोठारी खेद कर लिया जाता। रुद्र बोल पड़ा, मुझे पता नहीं मैंने किसी मारा, क्योंकि अखाड़े में लड़ने वाला हर व्यक्ति एक योद्धा होता है और योद्धाओं की हार या जीत होते रहता। अगर कोई योद्धा हार जाने के बाद अपने परिवार से शिकायत करता, वो व्यक्ति एक योद्धा कहलाने के लायक नहीं, और ऐसे व्यक्ति को रुद्र कभी नहीं छोड़ता, चाहे मेरे सामने कोई भी क्यों ना। मैं उन लोगों से भी मुकाबला करूंगा, क्योंकि मैं एक योद्धा हूँ। रुद्र के बातें सुनकर मास्टर मनोहर मुस्कुराने लगे। रुद्र पूछा, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मास्टर मनोहर बोले, तुम्हारे दादा नारायण रेड्डी सही ही बोले थे, तुम्हारे बारे में तुम्हारी अपनी एक सोच है और तुम्हारा मन बिल्कुल साफ है। तुम और गलत का फैसला करने जाते हो, और योद्धा के अंदर ये खूबी जरूर होना चाहिए जो कि तुम्हारे अंदर है। मुझे जानकर अच्छा लगा, और मैं यहाँ तुम्हें बस वेपन फोर्जिंग में नया स्किल सीखने आया हूँ, क्योंकि मुझे पता चला तुमने हथियार बनाने में कुशल हो गए हो, और तुमने एम हथियार को बनाने बहुत समय और संयम के साथ बनाया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वेपनरी स्किल में मास्टरी दो तरीके से हो सकते। पहला तरीके एनर्जी क्रिस्टल को इस्तेमाल करके, पर एनर्जी क्रिस्टल के इस्तेमाल करने पर तुम वेपन मास्टर बन तो जाओगे, उसके बाद तुम कभी भी एक लेजेंडरी वेपन बनाने का स्किल तुम खो दोगे। लेकिन फिर भी बहुत सारे योद्धा हथियार बनाने की कला में मास्टरी होने के लिए एनर्जी क्रिस्टल का प्रयोग करता, जिससे उन योद्धाओं को रेयर जादुई हथियार बना पाते, और उस हथियार को लेजेंडरी हथियार से कम नहीं आंका जाता। उसके बाद भी योद्धा लेजेंडरी हथियार बनाने का स्किल होने के बाद भी निराश नहीं होते। अगर तुम दूसरा तरीका से वेपन मास्टर बनोगे तो मैं गारंटी दे सकता हूं अपने लिए एक लेजेंडरी वेपन जरूर बना लोगे। मास्टर मनोहर बोलते हुए, रुद्र चलो हथियार बनाने की जगह में। दोनों कुछ ही देर वहां पहुंच जाते। मास्टर मनोहर फिर से रुद्र से सवाल करते, अभी तुम किसी ग्रेड की हथियार बना लेते और लेवल क्या तुम्हारा? रुद्र बोला, मेरा लेवल 5 है और मैं सी ग्रेड का हथियार बना लेता। मास्टर मनोहर बोले, इतना जल्दी तुमने 5वें लेवल में पहुंच गए, कमाल हो गया, क्योंकि किसी भी साधारण योद्धा को इस लेवल को अचीव करने में कम से कम 4 से 6 महीने लगते हैं। और मास्टर मनोहर रुद्र के द्वारा बनाया हुआ हथियार देखने लगे। कुछ देर बाद मास्टर मनोहर बोले, तुमने पूरे बारीकी पर ध्यान दिया, तलवार की परफेक्ट एज, वेल बैलेंस, परफेक्ट हीटिंग टेम्परेचर, परफेक्ट शेप, वन हैंडेड हैंडल। खुश होते हुए मास्टर मनोहर बोले, ऐसा तलवार मेरा कोई भी शिष्य नहीं बना पाया, वो भी 1 महीने के अंदर। अगर मैं इस तलवार को डिस्प्ले में रख दूं तो कोई नहीं बता पाएगा इस तलवार को बनाने वाला सिर्फ 1 महीना पहले ही बनाने सीखा। मास्टर मनोहर आगे बोलते, मैंने देख लिया तुम्हारा कला को, तो तुम्हें कैसे जादुई तलवार बनाते हैं इसका ज्ञान अब तुम्हें दे सकता हूं। जादुई तलवार बनाने के लिए 3 तरीके हैं जो बहुत फेमस भी है। पहला तरीका जो बहुत आसान है, कोई भी तलवार पर एक कंडीशन, तलवार का ग्रेड बी से ऊपर होना चाहिए और उस तलवार के ऊपर से मैजिक क्रिस्टल लगाना होगा। जो इस तरह होता, तलवार के ब्लेड पर मैजिक क्रिस्टल और दोनों को जोड़ने के लिए एक मंत्र पढ़ना पड़ता, उसके बाद दोनों जुड़ जाते। दूसरा तरीका मैजिक लिक्विड में ग्रेड बी या उससे ऊपर वाले ग्रेड का तलवार को मैजिक लिक्विड डुबाकर छोड़ना है और मैजिक के पूरा एसेंस अब्जॉर्ब होने तक।
तीसरा और महत्वपूर्ण तरीका, जो एक कठिन भी और इस तरीका से बनाने पर तलवार अच्छे ग्रेड के तलवार बनने के साथ साथ रेयर मैजिक तलवार बनाता और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट जोड़ने से लेजेंडरी तलवार भी बन सकता, पर इसका फोर्जिंग टेक्निक बहुत ज्यादा मुश्किल होता क्योंकि इस टेक्निक में दोनों एलिमेंट के लिक्विड फॉर्म में मिलाना पड़ता, जैसे कि पानी और दूध का मिश्रण। ठीक उसी तरह सही टेम्परेचर के साथ दोनों को मिलाकर एक करना पड़ता, जो कि मेटल और मैजिक क्रिस्टल। मास्टर मनोहर पूछे रुद्र से कोई सवाल। रुद्र बोला, मास्टर, तो हम एक से ज्यादा भी मैजिक क्रिस्टल का इस्तेमाल कर सकते। मास्टर मनोहर बोले, हाँ तुम कर सकते हो, पर एक चीज पर ध्यान जरूर रखना, जब तुम ग्रेड ए के लेवल तक पहुंचते तब तक ये टेक्निक का प्रयोग मत करना, क्योंकि एक बार भी तुमसे गलती हो जाता मैजिक क्रिस्टल का ग्रेड गिर जाएगा और इसे तुम्हारे हथियार पर असर करेगा। रुद्र बोला, समझ गया मास्टर जी। रुद्र लर्न वैनिशिंग स्वॉर्ड टेक्निक। अगले दिन फिर से रुद्र अखाड़ा में गया और इस बार रुद्र ऐसे योद्धा को अपना प्रतिद्वंदी बनाना चाहता जो तलवार चलाने में कुशल था। रुद्र को ज्यादा देर तक इंतजार तक नहीं करना पड़ा, क्योंकि सामने से आए योद्धा के हाथ में भी ग्रेड का तलवार था। रुद्र पहले उस योद्धा बहुत ही ध्यान से देखता है, फिर कुछ सोचते हुए अखाड़े में बने दर्शक दीर्घा में जाकर बैठ जाता। अखाड़े के अंदर 10 लड़ने का स्टेज बना हुआ था, पर 2 स्टेज ऐसे थे जहां पे केवल प्रैक्टिस के लिए था। उधर बहुत कम लोग जाते थे, क्योंकि अभ्यास लड़ाई देखने से लोग बोर हो जाते। इसीलिए रुद्र अपने प्रतिद्वंदी का क्षमता और तलवार चलाने की कला को परखने के लिए उसका लड़ाई देखने लगा, जो अभी अभी ही किसी दूसरे योद्धा कर रहा था, क्योंकि उसका प्रतिद्वंदी मुकाबले के लिए उसे चुनौती दिया था। मुकाबला बहुत घमासान हो रहा था, दोनों योद्धा एक दूसरे के ऊपर तरह तरह का पैतरे आजमा रहे थे। मुकाबला देखने मजा आ रहा था, लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और अखाड़े में 2 नाम गूंज रहा था और लोगों 2 गुट में बट गए। लोगों ने कुणाल और महेंद्र का नाम जोर जोर से चिल्लाने लगे। देखते ही देखते कुणाल ने महेंद्र को हरा के मुकाबला जीत गया और दोनों योद्धा के लिए लोगों ने खूब तालियां बजाई। रुद्र इसी पल का इंतजार कर रहा था, क्योंकि अखाड़ा का नियम था, जो योद्धा मुकाबला जीत जाता उस योद्धा को अखाड़े में मौजूद दूसरे योद्धा चुनौती दे सकते थे। रुद्र जल्दी से इस मौके फायदा उठाता हुए रुद्र कुणाल को मुकाबले के लिए चुनौती दे डाला। रुद्र और कुणाल आमने सामने खड़े थे, तभी शोर मचने लगा, सबने कुणाल की जय जयकार करने लगे। कुणाल भी जोश में आ गया और रुद्र का चुनौती स्वीकार कर लिया। मुकाबले के लिए दोनों योद्धा अपने अपने तलवार निकल लिए। रुद्र शुरू से ही कुणाल की तलवार चलाने की टेक्निक को ध्यान से देखने लगा। रुद्र अपना बचाव करते लड़ाई को लंबी खींचना चाहता ताकि कुणाल का तलवार चलाने की टेक्निक को सीख सके, पर रुद्र बहुत जल्द पता चल गया कुणाल सिर्फ नॉर्मल टेक्निक प्रयोग कर रहा था। जब कुणाल नॉर्मल तरीका मुकाबला कर रहा था, रुद्र को बड़ा गुस्सा आया और उसने अपना कल सीखा हुआ शैडो क्लोन स्किल का उपयोग करते हुए कुणाल के गर्दन पर तलवार रख दिया। कुणाल को किसी नए योद्धा से हार जाते लोगों ने शोर मचाना बंद कर दिया। रुद्र ने क्लोन स्किल एंड आफ्टर इमेज स्किल को मिलकर एक नया स्किल बनाया, जिसका नाम शैडो क्लोन स्किल। रुद्र शैडो क्लोन स्किल में पहले लेवल पर है, पर दोनों स्किल की क्षमता एक जैसा होने के कारण रुद्र को फायदा हुआ और कुछ सेकंड के लिए रुद्र की रफ्तार इतना तेज हो जाता कि रुद्र समय पर कंट्रोल पा लेता, पर इस स्किल का लिमिटेशन इतना, ये मात्र 2 मीटर के रेडियस अंदर रहने वाले लोग पर असर होता। कुणाल अपनी आंखें बड़े बड़े करके अपने सामने खड़े रुद्र को देखे जा रहा था। रुद्र बोलता, एक फिर से मुकाबला हो जाए। कुणाल बोला, हाँ क्यों नहीं, और फिर से दोनों मुकाबला करने लगे और देखते ही देखते परिणाम वही निकला, फिर से रुद्र कुणाल को हरा दिया। दूसरी बार भी कुणाल हार जाने के बाद कुणाल रुद्र को बोला, एक फिर से रुद्र भी इसी चीज का इंतजार कर रहा था कि कुणाल खुद से लड़ने को बोलता है या नहीं, अगर हाँ तो इसका मतलब कुणाल को जिज्ञासा हो रहा आखिर वो हार कैसे गया। एक बार फिर दोनों के बीच मुकाबला चला, पर कुणाल अपना स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया तो रुद्र फिर से कुणाल को हरा दिया। कुणाल लगातार 3 बार हराने के बाद भी ये पता लगाने नाकाम रहा आखिर रुद्र कौन सा टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा। चौथी, 5वीं और 6ठी बार भी कुणाल रुद्र से हार गया, वो भी एक ही टेक्निक से। रुद्र हर बार कुणाल को शैडो क्लोन स्किल से हरा देता, पर रुद्र एक बार भी कुणाल को वो स्वॉर्ड स्किल टेक्निक इस्तेमाल करते नहीं देखा। इसलिए इस बार रुद्र अपने 7वां मुकाबले में कुणाल को मजा चखाने चाहता था और 7वां मुकाबला में रुद्र कुणाल को बुरी तरह से पीटा, जिसके बाद लोगों ने कुणाल पर तो करने लगे और कहने लगे, ये बस अपने से कमजोर योद्धा सामने ही अपना ताकत देखा पता। रुद्र का जय जय करे की नारा लगने लगे और लोगों ने रुद्र कहाँ से आया ये पूछने लगे एक दूसरे पर। किसी को ठीक से कुछ पता नहीं था, पर किसी ने कहा उस योद्धा का नाम रुद्रा है। जब लोगों ने देखा कौन है जो आखिरी में लड़ रहा लड़के को जानता है, और कुछ उस योद्धा के बारे में जानना चाहते थे और इसीलिए उस आदमी की तरफ मुड़ा, तो लोगों ने हैरानी से बोला, अमन तुम उस योद्धा को कैसे जानते हो।
वो इसलिए क्योंकि मैंने कल रुद्रा से लड़ाई किया था और हमारे बीच सारे मुकाबले में रुद्रा को हराया था। इतना सुनने का देरी था कि लोगों ने अमन से कहा, हमें विश्वास हो रहा अगर तुम फिर से उस योद्धा से लड़कर यकीन दिला दो। अमन बोला, अगर तुम सब यकीन नहीं हो रहा मैं तुमको उसी के मुंह बुलवा दूंगा और लड़ाई देखो क्या इस बार कुणाल अपना स्वॉट टेक्निक को इस्तेमाल करेगा या फिर से हार के अपना फैमिली का नाम को धूल में मिला देगा। चिढ़ते हुए कुणाल फिर से रुद्र से कहता एक और बार, और इसी बार कुणाल अपना फैमिली का स्वॉट टेक्निक का इस्तेमाल करने को सोचा। एक बार फिर से मुकाबला शुरू हो गया। इस बार कुणाल शुरू से ही आक्रमण हो गया और रुद्र को एक भी मौका हमला करने को नहीं दिया। पर रुद्र कुणाल का रणनीति को समझ गया और मुकाबला को लंबा करने के लिए कुणाल पूरा साथ दे रहा था। और देखते ही देखते मुकाबला को 2 घंटे से ज्यादा हो गया पर परिणाम कुछ नहीं निकला और मुकाबला और खींचता चला गया। रुद्र धीरे धीरे कुणाल का डबल स्वॉट टेक्निक समझ रहा था। मुकाबला जोरों शोरों चलता रहा और अचानक से कुछ देर बाद रुद्र को एक नोटिफिकेशन मिलता, आपने एक नया स्किल सीखा जिसका नाम वैनिशिंग स्वॉट टेक्निक मॉन्स्टर। मुकाबला हारने के बाद रुद्र ने कुणाल से वैनिशिंग स्वॉट टेक्निक के बारे पूछा। कुणाल बिना कुछ बोले रुद्र को देखता रहा। उसके बाद कुणाल तुरंत अखाड़े से नीचे उतरकर अमन की तरफ जाने लगा। जब रुद्र देखा कि कुणाल बिना कुछ बोले यहां से चला गया, रुद्र चिल्लाते हुए कुणाल से बोला, भाई कम से कम एक और मैच तो लड़ ले। कुणाल रुद्र का बातें सुनकर रुद्र को घूर घूर के देखने लगा और अमन से कहा, यार तू सही बोला था, वह लड़का का ऑब्जर्वेशन स्किल सच में बहुत अच्छा है। तुमने जो बताया था उसके बारे में और उसके सामने अपना फैमिली टेक्निक का प्रदर्शन नहीं करने को बोला था, मैंने उसी तरह क्या, पर इतना बार हारने कारण मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने गलती कर दिया अपना फैमिली टेक्निक का इस्तेमाल करके। लेकिन जो बोले वो लड़का कुछ ही देर में इस स्वॉट टेक्निक का रियल नाम मुझे बता दिया और मैं जो बचपन से इस स्वॉट टेक्निक का अभ्यास कर रहा हूं और अभी तक मैंने डबल स्वॉट का लेवल ही पार करके ट्रिपल स्वॉट लेवल में पहुंचा हूं और मेरा स्टेटस आइकॉन में वैनिशिंग स्वॉट नाम का टेक्निक लिखा हुआ दिखा भी नहीं, जबकि यह टेक्निक हमारे फैमिली को जनरेशन थ्रू जनरेशन मिला और उसमें से 2 लोग ऐसे थे जो अपने पहले कोशिश में वैनिशिंग स्वॉट का टेक्निक को पूरे तरीके से पूरे 8 स्वॉट का टेक्निक पा सके। और जो 8वां स्वॉट टेक्निक है उसका दूसरा नाम जीरो स्वॉट टेक्निक, जिसमें तलवारें की रफ्तार इतना तेज होता कि कोई भी योद्धा तलवार को नहीं देख पाता। तभी अमन बोला, इसका मतलब तुम्हारे जो फैमिली स्वॉट टेक्निक है वो 8 बार अपग्रेड होता। कुणाल बोला, हाँ, इस टेक्निक में पहले लेवल पर तलवार कैसे चलाते और कैसे पकड़ा जाता वो सिखाया जाता और अगर सही से अभ्यास कर सको तो डबल स्वॉट से लेकर 7 स्वॉट टेक्निक भी सीखा जा सकता। पर इस टेक्निक को सुने में जितना लगता उतना आसान बिल्कुल भी, किसी को 100 साल लग जाते इस टेक्निक में महारथी बनने में। पर उस लड़के को देखो, लगभग 20 साल का ही होगा और जीरो स्वॉट टेक्निक का पूरा मंत्र हासिल कर लिया। यहाँ तक मुझे भी इसका पूरा मंत्र नहीं पता, मैं बस अपने दादाजी से सुना था इस टेक्निक का नाम। ऐसे योद्धा को हम लोग सिर्फ योद्धा नहीं बुलाते क्योंकि वो योद्धा होते ही नहीं, वो तो नॉर्मल योद्धा का भेष में मॉन्स्टर होते हैं। क्योंकि मेरे खुद के घर में 2 मॉन्स्टर पहले ही है। तभी कुछ सोचते हुए कुणाल अमन से कहता, यार मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा। अमन पूछा, क्या? कुणाल बोला, यहाँ की रुद्रा अगर तुम्हारा टेक्निक आफ्टर इमेज स्किल का इस्तेमाल कर रहा था तो मैं रुद्रा को एक बार भी पकड़ क्यों नहीं सका? अमन हंसते हुए बोला, जाहिर सी बात है, भले ही तुमको ऐसा लगता होगा कि रुद्र मेरा टेक्निक का इस्तेमाल किया, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसका टेक्निक बहुत ज्यादा अलग और बहुत मुश्किल होगा वैसे स्किल को सीखना। अमन बात को घुमाते हुए बोला, हमें अपना तीसरा पार्टनर मिल चुका है तो अब हम गिल्ड हाउस में अपना नई टीम नाम रजिस्टर करा ले। कुणाल बोला, क्या रुद्र मानेगा? अमन बोला, हम उसी से क्यों नहीं पूछ लेते, और रुद्र उन दोनों के पास आते हुए बोला, कुणाल भाई एक और बार मुकाबला हो गए, मुझे उस टेक्निक को सीखना है। कुणाल बताया, इसका अब कोई जरूरत नहीं, अगर एक बार जब स्टेटस ने किसी भी नया टेक्निक को पहचान लेता तो उस टेक्निक का सारा मंत्र स्टेटस को एनालिसिस करके अपने मालिक को दे देता। तभी रुद्र बोला, ऐसे तो किसी भी टेक्निक को सीखा जा सकता। कुणाल बोला, नहीं नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि उसके लिए योद्धा के अंदर वो क्षमता होना चाहिए, जैसे कि तुम्हारे केस में अगर तुम्हारा क्षमता सिर्फ डबल स्वॉट टेक्निक तक रहता तो तुमको सिर्फ डबल स्वॉट टेक्निक का ही मंत्र मिलता, ना कि वैनिशिंग स्वॉट टेक्निक का, समझे? इसीलिए कोई भी योद्धा किसी का टेक्निक नहीं चुरा सकता जब वो योद्धा एक उच्च स्तर का योद्धा ना हो। तभी अमन बोला, रुद्रा क्या तुम हमारे टीम का हिस्सा बनोगे? रुद्र अमन के तरफ देखते हुए बोला, पहले मुझे बताओ तुम मेरा कैसे जानते, मैंने किसी को अपना नाम नहीं बताया यहाँ पर। अमन और कुणाल हंसने लगे क्योंकि वे नहीं जानते थे रुद्र को बेसिक का भी नॉलेज नहीं होगा और एक दूसरे को देखते बोले, रुद्रा इसके लिए तुमको पहले अपने बेसिक लेवल को पार करना होगा और साथ ही अपना स्टेटस को हाइड करना होगा ताकि कोई भी योद्धा तुम्हारा स्टेटस को चेक ना
कर सके। रुद्र बोला, इसका मतलब तुम मेरे स्टेटस अंदर कौन कौन सा स्किल है देख सकते हो। अमन जवाब देते हुए बोला, नहीं, हम सिर्फ तुम्हारा नाम, पावर लेवल और तुम्हारा HP हेल्थ पॉइंट देख सकते, उसे ज्यादा कुछ नहीं। रुद्र सवाल करते हुए बोला, तो इसे कैसे छिपाया जा सकता। अमन बोला, इसके लिए तुम पहले अपना बेसिक लेवल को पार करो, उसके बाद तुरंत एक नया स्किल तुम्हारे स्टेटस आइकॉन दिखाने लगेगा जो कि योद्धा की जानकारी को छिपाने में मदद करता, उसे एक्टिवेटेड कर देना बस हो गया। रुद्र बोला, बस यही करना होगा। अमन को बोला, हाँ, अब तुम बताओ हमारे टीम हिस्सा का बनना है या नहीं। अमन आगे कहते हुए बोला, हमारे टीम पहले से ही 5 लोग हैं, अगर तुम टीम का हिस्सा होगे तो 6 लोग हो जाएंगे। रुद्र पूछता, मुझे बताओ गिल्ड हाउस कैसे काम करता। अमन और कुणाल दोनों ही रुद्र को ऐसे देखे जैसे इस ग्रह का है ही ना हो। दोनों एक साथ बोला, क्या तुमने क्या पूछा। रुद्र फिर से कुछ बोला, पता कि दोनों ने एक साथ रुद्र को रोकते हुए बोला, अरे हमने तुम्हारा सवाल सुन लिया और ये सोच रहा हूं कि कैसे तुमको बताए गिल्ड हाउस कैसे काम करता। क्रिएट अ न्यू गिल्ड हाउस। अमन और कुणाल दोनों ही अब रुद्र को बताने लगते कि एक गिल्ड हाउस कैसे काम करता। दोनों ने बोला, गिल्ड हाउस एक तरह से कंपनी है जहां पे हम अपने सामान बेचते हैं या फिर किसी से उसका सामान खरीद सकते। गिल्ड हाउस योद्धाओं को काम पे रखते और जो काम लोग नहीं कर पाते उस काम को लोग गिल्ड हाउस में रजिस्टर कर देते और गिल्ड हाउस उस काम को चेक करता कि कौन सा ग्रेड का काम है, उसी के मुताबिक सारे इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करते हुए उसका लेवल लगाया जाता। जैसे कि अगर किसी काम थरेट लेवल अगर SSS ग्रेड का होता तो एक्सट्रीम डेंजर का टैग लग जाता। उसी तरह किसी का लेवल F या A क्लास का होता तो डेंजर की कैटेगरी में सबसे नीचे आता और उस ग्रेड में रखे इनाम भी बहुत कम होता। डेंजर लेवल कैटेगरी सबसे अधिक से सबसे कम तक SSS, SSS, A+, A, B जोड़ B, C, D, A एंड F। जिस काम का ग्रेड लेवल जैसा होगा उसी तरह उसका इनाम भी होगा, जैसे कि SSS ग्रेड वाले काम का सबसे ज्यादा रकम रखा जाता और उसी तरह देखते हुए सारे ग्रेड का थरेट लेवल देखते हुए उसका रकम रखा जाता। अमन अब शांत हो गया और कुणाल रुद्र से पूछा, अब समझ में गया कि गिल्ड हाउस क्या है और कैसे काम करता। रुद्र बोला, हाँ मैं समझ रहा हूं, पर मुझे बताओ एक नया गिल्ड हाउस कैसे बनाया जा सकता। दोनों फिर से अपने माथे में जोर से इस बार मरते रुद्र को अपनी खा जाने वाले नजरों से देखते, क्योंकि उन दोनों ने रुद्र को अपने में टीम ज्वाइन करना चाहते थे ताकि उनका टीम मजबूत हो जाए और इस शहर के गिल्ड हाउस में खुद का टीम रजिस्टर कर सके। पर यहाँ सब उल्टा ही हो रहा था, क्योंकि जिस योद्धा को उन दोनों ने चुना वो तो ये भी नहीं जानता कि गिल्ड हाउस किसे कहते और सब कुछ बताने के भी रुद्र को जानना था कि एक नया गिल्ड हाउस कैसे रजिस्टर होता है। अमन कुणाल से बोला, भाई अब तू ही बताओ कि एक नया गिल्ड हाउस बनाने में कितना कठिनाई होता। कुणाल अपना सिर पकड़ते हुए बोलना शुरू किया, सबसे पहले नया गिल्ड हाउस बनाने के लिए कम से कम 5 मेंबर होने चाहिए, उसके बाद 10,000 सोने के सिक्के रजिस्ट्रेशन के लिए जमा करने पड़ते एसोसिएशन में और तरह पहला चरण पूरा होता। वहीं पर दूसरा चरण शुरू हो जाता जो कि गिल्ड मास्टर के लिए होता। इस चरण में गिल्ड मास्टर को एसोसिएशन के सामने एसोसिएशन का स्ट्रेंथ टेस्ट लेवल को पास करना होता, जो कि हमारे लिए अभी नामुमकिन है। पर अगर तुम एसोसिएशन के स्ट्रेंथ टेस्ट को पास कर लेते तो तुम्हारा प्रदर्शन को देखते हुए गिल्ड हाउस का रेटिंग किया जाता। जैसे कि अगर गिल्ड हाउस को 1 स्टार मिले तो समझ लेना गिल्ड का रेटिंग सबसे बेकार है, और वहीं पर 9 स्टार मिला तो गिल्ड S क्लास ग्रेड का है। रुद्र अपने मन में वैसे भी दादाजी गिल्ड हाउस में खुद को रजिस्टर करने बोले थे ताकि मैं बहुत सारा एडवेंचर कर सकूं, तो खुद का गिल्ड हाउस बनाया सही होगा। अगर गिल्ड सक्सेसफुली चल गया मेरा खुद का अपना योद्धाओं का ग्रुप होगा और समय आने पर मैं गौरी की मदद कर सकता, और वैसे भी गौरी कहाँ होगी इसके बारे में मैं पहले कभी विचार ही नहीं किया। चलो गिल्ड बनाने के बाद मैं गौरी का तस्वीर वांटेड लिस्ट में डाल दूंगा ताकि कोई ऐसा व्यक्ति तो जरूर होगा जो गौरी को पहचान सके। इस गिल्ड वाले आइडिया के लिए मुझे दादाजी शुक्रिया कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतना बेहतरीन आइडिया दिया। रुद्र अपने मन चल रहे सारे सवाल को शांत करते हुए अपना चुप्पी तोड़ता हुआ बोला, चलो हम खुद का एक गिल्ड हाउस बनाते। इतना सुने की दरी था कि दोनों योद्धा एक दूसरे विपरीत भागे। फिर कुछ देर बाद दोनों अपने अपने निराश से भरा मन को शांत करते हुए रुद्र के पास फिर से आ गए। कुणाल रुद्र पर चिल्लाते हुए बोला, तुम क्या बोल रहे हो, जानते भी हो चलो एक पल के हमने 10,000 सोने सिक्के इकट्ठे कर भी लिए, फिर उसके बाद क्या हमने से कोई भी है जो एसोसिएशन का स्ट्रेंथ टेस्ट को पास कर सके। रुद्र दोनों को शांत कराते हुए बोला, तुम्हें बस इसी चीज का चिंता कर रहे हो ना, तो मुझे 7 दिन का समय दे दो और उस दौरान तुम दोनों एसोसिएशन द्वारा लिए जाने वाले टेस्ट के बारे में पता करो और आगे। रुद्र बोला, तुम दोनों को 10,000 सोने के सिक्के जुगड़िया एक भी सोने के सिक्के देने के कोई जरूरत नहीं, बस काम कर दो। मेरा पास कुछ तलवारें जो मैंने खुद ही बनाया है, और रुद्र तलवार को अपने डायमेंशनल बॉक्स से निकलकर दोनों को दे देता। भले ही अमन और
कुणाल के बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे, पर उसके सामने जो तलवारें थे वो बहुत ही अच्छा था और एक तलवार की कीमत मार्केट में आसानी से 1000 सोने सिक्के मिल जाते और ऐसा 20 तलवार था, यानी कि पूरे 20,000 सोने की सिक्के। रुद्र तलवार के बारे में बताते हुए बोला, सारी तलवारें एक ही प्रकार के मटेरियल से बना और सबका ग्रेड एक ही, जो कि सी ग्रेड है। कुणाल बोला, भले ये तलवारें एक ही मटेरियल से बनी है, पर इसका ड्यूरेबिलिटी और शार्पनेस, उसके साथ इस तलवार को चलाने पर जो स्ट्रेंथ ये तलवार दे पाता है, ऐसा किसी भी सी ग्रेड के तलवार में नहीं पाया जाता और इस नाते की कीमत 1000 सोने की सिक्के हो गई। नहीं तो अगर सिर्फ सी ग्रेड का तलवार होता तो उसका 500 से 700 के बीच ही होता। अमन बोला, तो ठीक है, हम तलवार और गिल्ड के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालते हैं और तुम इस दौरान अपने लेवल का स्तर बढ़ने के बारे में कुछ सोचो। दोनों जाने से पहले रुद्र को बोले, तुम ये जानते होंगे कि किसी से कांटेक्ट कैसे किया जाता। रुद्र बोला, हाँ मैं जानता और तुम दोनों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। स्पिरिट एलिमेंट। रुद्र इस बीच हमेशा वैनिशिंग स्वॉर्ड टेक्निक स्किल और आफ्टर इमेज असिस्टेंट स्किल का सूत्र को अभ्यास करने जा रहा था, पर दोनों स्किलों के लिए रुद्र एक समय तय कर दिया था। सबसे पहले रुद्र आफ्टर इमेज असिस्टेंट स्किल का सूत्र को अभ्यास करने को सोचा और इस दौरान रुद्र असिस्टेंट स्किल के लेवल 5 तक पहुंचने का सोचा। क्योंकि रुद्र अभी 3 स्किल का अभ्यास कर रहा था, जिसके कारण रुद्र का लेवल में लगने वाले एक्सपीरियंस या फिर अभ्यास, जिसके बाद रुद्र लेवल को बढ़ाने मदद मिलता, अब उसमें तेजी से गिरावट आया, क्योंकि जहां पर रुद्र सिर्फ एक स्किल का अधिकतम लेवल सीखने से रुद्र आसानी से अपना बेसिक लेवल का स्टेटस पार करके बिगिनर लेवल पहुंच सकता था, वहीं पर रुद्र एक साथ 4 स्किल सीखने पर उसका एक्सपीरियंस लेवल में कुछ इस तरह बढ़ता। अगर रुद्र को एक एक्सपीरियंस लेवल को बढ़ने के रुद्र को किसी भी स्किल का 4 लेवल पार करने से एक्सपीरियंस में 1 लेवल बढ़ाती होगा, क्योंकि रुद्र पहले से ही त्रिशूल का सूत्र का अभ्यास कर रहा था, जिसमें रुद्र पहले लेवल में था, पर बाद में जब से रुद्र हथियार बनाने का तरीका को सीखना शुरू किया, तब से रुद्र का एक्सपीरियंस लेवल में 2 लेवल का बढ़ोतरी हुआ, क्योंकि अभी तक रुद्र स्वॉर्ड स्किल में लेवल 5 में था। उसके बाद रुद्र और 2 स्किल का अभ्यास करने लगा, जिसके वजह से रुद्र का एक्सपीरियंस लेवल 4 हिस्से में बढ़ गया। इसका मतलब अब रुद्र को एक एक्सपीरियंस लेवल में बढ़ोतरी करने के लिए अब किसी भी स्किल में रुद्र को अब 4 लेवल पार करना होगा। इसीलिए रुद्र कुछ दिनों के लिए त्रिशूल और तलवार बनाने का अभ्यास करना रोक दिया था। अब रुद्र सिर्फ 2 स्किल का अभी अभ्यास कर रहा था, ताकि रुद्र 20 लेवल को पार करके बिगिनर लेवल में जा सके। रुद्र को अभ्यास करते हुए 3 दिन बीत चुका था। अब रुद्र आफ्टर इमेज स्किल में 5वें लेवल आ चुका था। इसके बाद रुद्र अपना एक्सपीरियंस लेवल को चेक करता, जिसमें रुद्र को 18 लेवल लिखा हुआ मिलता, क्योंकि रुद्र को आफ्टर इमेज स्किल में 5वें लेवल में आने पर रुद्र का एक्सपीरियंस लेवल 2.5 लेवल का बढ़ोतरी हुआ और पहले कुछ हाफ लेवल का एक्सपीरियंस था, जिसके कारण रुद्र अब 18वें लेवल में पहुंच गया था। इसी तरह रुद्र और 3 दिन तक अभ्यास किया, क्योंकि रुद्र को बिगिनर लेवल के लिए, पर इस बार रुद्र वैनिशिंग स्वॉर्ड टेक्निक का सूत्र का अभ्यास कर रहा था और कोशिश कर रहा था कम से कम वैनिशिंग स्वॉर्ड टेक्निक में तीसरे लेवल तक पहुंच सके, क्योंकि रुद्र अभी पूरी तरीका से पहले के 3 स्किल को अभ्यास करना बंद कर दिया था। पर एक प्रॉब्लम होगा, जिसके वजह से रुद्र अब वैनिशिंग स्वॉर्ड टेक्निक में तीसरे लेवल तक पहुंचना जरूरी हो गया था, क्योंकि जब रुद्र 3 स्किल का अभ्यास करना बंद कर दिया, जिसके कारण से रुद्र के एक्सपीरियंस लेवल में 30% रुकावट आया, जिसका वजह से अगर रुद्र किसी भी टेक्निक का पहला लेवल पार करता तो रुद्र को मात्र 70 से 80% एक्सपीरियंस में बढ़ोतरी होता, और इसी कारण अब रुद्र को वैनिशिंग स्वॉर्ड टेक्निक में तीसरे लेवल में जाना जरूरी हो गया। अगर रुद्र को बिगिनर लेवल में जाना है तो रुद्र बिना रुके और 3 तक अभ्यास किया, पर मात्र वैनिशिंग स्वॉर्ड टेक्निक का दूसरे लेवल ही पार कर सका, पर और अधिक कोशिश करने पर भी रुद्र तीसरे लेवल को पार नहीं कर पा रहा। न जाने कहां पर रुद्र से गलती हो रहा था, या फिर जल्दी के चक्कर में सूत्र को समझने में कोई गलती तो नहीं कर रहा था। रुद्र भी नहीं जानता था और अभी इतना समय भी नहीं था कि रुद्र फिर से वैनिशिंग स्वॉर्ड टेक्निक का सूत्र को देखे। इसीलिए रुद्र अब सिर्फ अभ्यास ही कर सकता था, और अभ्यास करते करते रुद्र पूरा थक चुका था। अब रुद्र उसका तलवार भी उठाए नहीं जा रहा था। रुद्र अपना थकान और अपने मन को शांत करने के लिए रुद्र ध्यान मुद्रा में बैठ गया। रुद्र जैसे ही ध्यान मुद्रा में बैठा, ऊर्जा का संचारण रुद्र के शरीर से होने लगा। महत्वपूर्ण बात, इस दुनिया में ऊर्जा का संचारण सिर्फ सृष्टि के द्वारा या फिर किसी दिव्य स्थलों में ही हो सकता, और जो इंसान ऊर्जा का संचारण खुद से कर सकता वो इंसान जितना चाहिए मैजिक कर सकता, चाहे कोई भी मैजिक क्यों ना हो। हर मैजिक में महारत हो सकता, उसके सिर्फ सही सूत्र का इस्तेमाल करना होता है। और इस दुनिया में अलग अलग प्रकार के स्पिरिट एलिमेंट है, और इंसान स्पिरिट एलिमेंट को कंट्रोल के करके अपने ऊर्जा विकसित करता।
कौन कौन सा स्पिरिट एलिमेंट अभी तक देखे गए, फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, नेचर एलिमेंट, और भी कितने, ये बता पाना मुश्किल है। स्पिरिट एलिमेंट इंसानों कांटेक्ट में दो तरीका से आते सकते। पहला तरीका चूसन, जो इंसान को खुद स्पिरिट ही चुनता है, और दूसरा तरीका स्पिरिट से मुकाबला करके स्पिरिट को अपने कंट्रोल में करना। रुद्र को ध्यान मुद्रा बैठे एक दिन बीत गया। रुद्र का थकान तो दूर हो गया, पर मन अभी किसी अंतरात्मा की यात्रा में था। रुद्र को कई सारे रास्ते नजर आ रहे थे, पर जिस भी रास्ते में रुद्र जा रहा था वो सारे बंद होते नजर आ रहे थे। पर एक रास्ता ऐसा था जो रुद्र को आगे की तरफ ले जा रहा था। वो रास्ता एक्सपीरियंस का था। रुद्र उस रास्ते में जैसे जैसे आगे आगे बढ़ता जा रहा था, रुद्र का मांसपेशियों में तनाव और खिंचाव दोनों के साथ हो रहा, और इतना ही नहीं, रुद्र के हड्डियों से चरमराने की आवाजें आने लगा, जिसके वजह से रुद्र को बहुत असहनीय पीड़ा हुआ। और देखते ही देखते रुद्र का शरीर से कुछ अजीब सा मिश्र प्रकार का ऊर्जा निकलने लगा। ग्रेड बी लेवल का गिल्ड हाउस। अजीब सा मिश्र ऊर्जा पूरे वातावरण में फैल गया, जिसके वजह से रुद्र के आसपास जितने भी नकारात्मक शक्तियां थी उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। रुद्र का मन अब शांत हो चुका था। धीरे धीरे करके रुद्र अपनी आंखें खोलने लगा। रुद्र जैसे ही अपने आंखें खोले तो सबसे पहले रुद्र अपना स्टेटस को चेक करता, क्योंकि रुद्र को लग रहा था उसके शरीर में कुछ बदलाव हुए। ऐसा बदलाव का मतलब रुद्र का शक्ति में बढ़ोतरी होना, क्योंकि ऐसा रुद्र एक बार पहले महसूस कर चुका था। रुद्र जो देखता उसे यकीन नहीं होता, क्योंकि रुद्र अपने बेसिक लेवल को पार कर चुका था और बिगिनर लेवल के पहले लेवल में था। इसका मतलब रुद्र का लेवल 21 हो चुका। रुद्र को पता नहीं चला ये कैसे हो गया, क्योंकि रुद्र 3 के उम्र से ही ध्यान मुद्रा का अभ्यास करते आ रहा था, पर कभी रुद्र का में अपने शरीर में बदलाव नहीं देखा था। पर रुद्र को कहाँ पता था कि ध्यान मुद्रा एक ऐसा सूत्र है, अगर कोई भी योद्धा ध्यान मुद्रा को अच्छे तरीका से सीख लिया जाए तो वो योद्धा दूसरे योद्धा से दोगुना तेजी से प्रकृति से ऊर्जा को अवशोषित कर पाता। रुद्र का मन शांत होने फिर से एक बार वैनिशिंग स्वॉर्ड का रुद्र अभ्यास करने लगा। कुछ 6 घंटे बाद रुद्र इस तीसरे लेवल को ब्रेक करने में कामयाब हो गया, और इस तरह रुद्र का 7वां दिन बीत गया था। 8वें दिन के सुबह तक रुद्र अभ्यास करते करते वही किसी चट्टान पर सो गया। रुद्र का नींद सूर्य की आती किरणें से खुला, जो सीधे आके रुद्र का शरीर से टकरा रहा था। कुछ देर बाद रुद्र अमन और कुणाल एक मैसेज देता और दोनों अखाड़े में ही मिलने के लिए बोलता। अखाड़े में पहले ही अमन और कुणाल रुद्र का इंतजार कर रहे थे, तभी रुद्र अखाड़े में आता हुआ दोनों को नजर आता। कुणाल और अमन जल्दी से रुद्र के पास जाए, और जाते ही सबसे पहले अमन ने रुद्र को 15,000 सोने की सिक्के देते हुए रुद्र से बोला, तुम्हारे 20 तलवारों को बेचने पर सिर्फ 15,000 सोने सिक्के ही मिल पाए थे। रुद्र सोने के सिक्के को अमन से लेते हुए ही कुणाल की तरह देखा। कुणाल ने भी जल्दी से रुद्र को एक क्रिस्टल टैबलेट हाथ में थामते हुए बोला, तुम जल्दी से अपना एक बूंद खून इस क्रिस्टल टैबलेट में गिरा दो, ताकि ये निश्चित हो जाए तुम इस गिल्ड हाउस का असली ओनर हो। रुद्र तुरंत अपना एक बूंद खून क्रिस्टल टैबलेट में गिरा देता। तभी कुणाल बोला, अब ये बताओ गिल्ड हाउस का नाम क्या रखना है। रुद्र बोला, इसमें क्या बताऊं, मुझे थोड़ी ना पता, और वैसे भी मैं सिर्फ लड़ाई में अच्छा हूं, किसी का नाम कारण में, और वैसे तुम दोनों भी तो मेरे साथ मेरे गिल्ड हाउस पार्टनर हो। अमन बोला, क्या, पर तुमने कब बोला मैं और कुणाल तुम्हारे साथ पार्टनर, मुझे याद क्यों नहीं है। कुणाल बोला, क्योंकि रुद्र ने बोला नहीं था, बस कह रहा है। रुद्र बोला, देखो गिल्ड को मैं अकेले नहीं संभाल सकता, और वैसे भी मैं ज्यादातर समय गिल्ड से बाहर ही रहूंगा। ऐसे में गिल्ड का देख रेख अगर तुम दोनों करोगे, बदले में कुछ तुमको चाहिए ना, इसीलिए मैंने सोचा हम पार्टनरशिप करने ले। पार्टनरशिप होगा 70-30 का रेशियो में, जो कि 70 का हिस्सा मेरा होगा, 30 का हिस्सा तुम दोनों का मंजूर है। दोनों बोला, हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं, तुम कुछ ज्यादा ही हमें दे दिए। कुणाल बोला, तो ऐसा करते गिल्ड का नाम तुम्हारे नाम पर रख देते, रुद्रा। अमन बोला, सुनने में भी अच्छा लग रहा। कुणाल आगे बोलते हुए, अब हमें पहले एक घर लेना होगा, क्योंकि बिना गिल्ड हाउस के गिल्ड हाउस नहीं बन सकता। रुद्र बोला, तो तुमने इसका जुगाड़ भी कर लिया होगा। कुणाल बोला, हाँ, और उस मकान का मालिक 3,000 सोने के सिक्के मांग रहा था। रुद्र बोला, ठीक है ले लो, और रुद्र 3,000 सोने के सिक्के कुणाल को देते हुए रुद्र क्रिस्टल टैबलेट में सारी जानकारी देते हुए कुणाल से बोला, मैंने क्रिस्टल टैबलेट सब कुछ भर दिया, अब क्या करना है। कुणाल बोला, अब कुछ नहीं करना, बस 2 दिन का इंतजार करना, यहाँ का एसोसिएशन थोड़ा सा देख रेख करेगी, उसके बाद एक नोटिफिकेशन इस क्रिस्टल टैबलेट पर, जिसके बाद हमें एसोसिएशन जाना होगा बाकी का प्रोसेस पूरा करने के लिए। 2 दिन बीत चुका था। आज के दिन तीनों योद्धा को एसोसिएशन में जाना था, जिसके बाद आगे का प्रोग्रेशन होने वाला था।
एसोसिएशन पहुंचने पर कुछ पूछताछ हुआ और सीधे रुद्र को पावर लेवल टेस्ट करने के लिए बोल दिया गया। रुद्र के पीछे उसके दोनों दोस्त के साथ एसोसिएशन की तरफ 2 व्यक्ति गए और दोनों योद्धा लेवल 50 में थे। रुद्र जो एसोसिएशन के अंदर आते वक्त अपना चेहरा पूरी तरह से ढक लिया था क्योंकि रुद्र नहीं चाहता कोई उसके बारे कुछ ज्यादा जाने, क्योंकि रुद्र को अभी भी पता नहीं था कि उसके का कातिल कौन और अपने दुश्मन कोई सुराग नहीं देना चाहता था। रुद्र को शौक नहीं था एक नया गिल्ड हाउस बांधने में, पर एक दिन दादाजी रुद्र बोले अपनी एक सेना बनाने के लिए। पर क्यों दादाजी उस समय कुछ बताए थे। अब मैं जानता हूं क्यों दादाजी ऐसा करने बोले थे। एसोसिएशन स्ट्रेंथ टेस्ट के अंदर 2-3 योद्धा और थे जो एसोसिएशन के टेस्ट देने आए हुए थे। उन तीनों योद्धाओं का पावर लेवल टेस्ट हो जाने बाद रुद्र का बारी आया। रुद्र एसोसिएशन के गाइड बुक को पढ़ा हुआ था जिसमें एसोसिएशन का एवरेज पावर लेवल स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए ये सब लिखा हुआ था। रुद्र गाइड देखते हुए एवरेज कुछ ज्यादा करना चाहता ताकि भविष्य में किसी प्रकार का दिक्कत उसके गिल्ड को ना हो। रुद्र का सबसे पहले फिस्ट स्ट्रेंथ किया जिसमें रुद्र को पास होने के लिए मात्र 120 अंक की जरूरत था, पर रुद्र क्रिस्टल बॉल पर एक जोर से मुक्का मारते 200 अंक प्राप्त किया। इसी तरह सारे टेस्ट में जैसे कि स्वॉर्ड स्किल टेस्ट, एंटी डिटेक्शन टेस्ट, बैरियर ब्रेक टेस्ट, स्टैमिना टेस्ट और ना जाने छोटे मोटे टेस्ट को मिलाकर पूरे 50 से भी ज्यादा टेस्ट दिया रुद्र ने। एसोसिएशन के सारे टेस्ट एवरेज से ज्यादा ही रुद्र परफॉर्म किया था। एसोसिएशन का इंस्ट्रक्टर गिल्ड सर्टिफिकेशन पेपर जिसका ग्रेड लेवल बी था, रुद्र के हाथ में देते हुए इंस्ट्रक्टर रुद्र को बधाई देते हुए बोले इस शहर में वॉरियर गिल्ड हाउस ना के बराबर है और तुम अब तक जान चुके होंगे क्यों। आगे बोलते हुए इंस्ट्रक्टर गिल्ड एम्बलम क्या होगा उसके बारे में बताओ। रुद्र बोला एक त्रिशूल जिसके बीच में एक रुद्राक्ष होगा। इंस्ट्रक्टर बोला क्या तुम कोई मिशन लेना चाहते हो। रुद्र बोला कैसा मिशन है। इंस्ट्रक्टर बोला किसी को उसके घर तक ले जाने का सिक्योरिटी देना और उसके बदले में तुम्हारे गिल्ड को 5000 सोने की सिक्के मिलेंगे। रुद्र अपने मन 5000 सोने की सिक्के, कुछ तो गड़बड़ है इस मिशन में। स्पिरिट जंगल। रुद्र अपने मन 5000 सोने की सिक्के, कुछ तो गड़बड़ है इस मिशन में। रुद्र इंस्ट्रक्टर आकाश से बोला आप उस मर्चेंट को हमारे गिल्ड हाउस कल सुबह 9 बजाने को बोलेगा। रुद्र अपने दोस्तों के साथ वहां से चला जाता। अमन और कुणाल को बताते हुए बोला कल हमारे गिल्ड हाउस में एक क्लाइंट अपना रिक्वेस्ट लेके आएगा और मैं उसका रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा हूं और तुम दोनों क्लाइंट का पेपर वर्क कर लेना और क्लाइंट से एडवांस्ड में सोने सिक्का जमा कर लेना। इधर रुद्र के जाने बाद इंस्ट्रक्टर आकाश और उसके साथ एक और योद्धा किसी को टेलीपैथी करके बताता रुद्रा गिल्ड के मास्टर के बारे। दूसरे तरफ से सिर्फ सुना और कुछ नहीं बोला। कुछ देर में रुद्र अभी अभी खरीदे हुआ गिल्ड हाउस में पहुंचता। रुद्र अपने गिल्ड हाउस को देखते हुए बोला क्या ये पूरा जमीन हमारा ही है। कुणाल बोला हाँ, क्योंकि पीछे ओनर बिजनेस यहाँ नहीं चल पाया और इसीलिए ओनर जल्द से जल्द इसे बेचना चाहता। उसका कारण गिल्ड के चारों तरफ से जंगलों से घेरा होने से पिछले ओनर को बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका था और उससे बहुत डर लगा रहा था क्योंकि जंगली जानवर के चलते कोई भी यहाँ नहीं आना चाहता, क्योंकि जंगली जानवर कभी भी यहाँ पे आकर लोगों को हत्या कर देता। यहाँ तक पिछले ओनर बहुत सारे गिल्ड में रिक्वेस्ट किया था पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारे गिल्ड ने ओनर का रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया था, पर सबने आखिर यही सलाह ओनर को दिया कि ये जगह जल्द से जल्द बेच ताकि जो नुकसान हो रहा उस नुकसान से बच सके और ओनर नदी और जंगलों से सटा हुआ अपना सारा प्रॉपर्टी बेच दिया। अभी वो ओनर क्लब में बैठकर जम छलका रहा था और औरतों के बीच में घिरा हुआ था। ओनर ने अपने पास एक औरत का ऊपरी भाग को मसलते हुए उससे बोला इसमें और शराब भरो। इधर रुद्र जंगल में चला गया था लेकिन रुद्र को अभी तक एक भी जानवर नजर नहीं आ रहा था क्योंकि कुणाल ने रुद्र को बताया था कि इस जंगल को भूतिया जंगल, क्योंकि अगर हम इस जंगल से एक भी लड़की काटे तो अगले दिन उसी जगह पर लगभग 10 पड़े उग जाते थे और यहाँ तक जंगल को बाहर से भी नष्ट नहीं किया जा सकता। अगर हम ऐसा करते तो जंगल और भी दुगुनी तेजी से बढ़ा और घाना के साथ साथ क्षेत्र में बढ़ने लगता। इसी कारण से जंगल को लोगों ने भूतिया जंगल कहने लगे थे, पर रुद्र को अभी तक एक भी जानवर नहीं देखा था। रुद्र भूतिया जंगल और भी अंदर जा रहा था। अचानक से रुद्र कुछ एहसास हुआ कि कोई पीछा कर रहा। वहीं पर रुकते हुए इधर उधर नजर घुमाया पर कुछ नहीं दिखा। जैसे ही रुद्र आगे बढ़ने चाहा कहीं से लोमड़ी का झुंड रुद्र के तरफ तेजी दौड़ता हुआ आ रहा था। तभी रुद्र को नोटिफिकेशन मिलता डी लेवल का जानवर टाइप नॉर्मल लोमड़ी, इसके अंदर ब्लू कलर का एनर्जी क्रिस्टल पाया जाता और इसका ख्याल से डी लेवल का आमा बनाया जा सकता, साथ में इसका मीट लाजवाब होता है। रुद्र के सामने 24 से 25 डी लेवल का लोमड़ी आ रहा था जिससे देखकर रुद्र सिर्फ मुस्कुरा दिया और अपने तलवार को हाथ में लेकर अपने शिकार को अपने और करीब आने का इंतजार करने लगा। और जिससे ही जंगल के भूत को कुछ एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुका था।
रुद्र सारे लोमड़ी मौत के घाट उतार चुका था। रुद्र एक एक कर सारे लोमड़ी पेट को चीरता हुआ एनर्जी क्रिस्टल निकल रहा था। कुछ देर बाद कंधे में लटकाए हुआ रुद्र लोमड़ी के शरीर को अपने साथ ले जा रहा था। जाते जाते रुद्र का नजर किसी को देख रहा था, जिसके कारण जंगल का भूत को असहज महसूस किया और खुद से बोला, ये कैसे हो सकता, कोई इंसान हम भूत को कैसे डर सकता, वो भी सिर्फ अपने नजर से, ये इंसान कौन हो सकता होगा। रुद्र गिल्ड हाउस में रात के 9 बजे पहुंचा तो कुणाल और अमन के साथ उसके 3 और नए मेंबर रुद्र को देखकर हो गए थे। कुणाल ने बोला, गिल्ड मास्टर अपने तो कमाल कर दिया, अपने एक नहीं बल्कि 25 लोमड़ी जिसका लेवल डी उसको आप अकेले ही मार डाला। रुद्र बोला, इतना खुश होने की जरूरत नहीं, मैंने कोई बड़ी तीर नहीं मार बल्कि एक डी लेवल का जानवर को ही मारा। कुणाल से पूछता हुआ रुद्र बोला, ये तीनों योद्धा कौन है। कुणाल बोला, गिल्ड मास्टर ये तीनों मेरे टीम के मेंबर है, पायल, नीलम और रोशन। रुद्र कुछ सोचते हुए बोला, अच्छा ये 3 इस गिल्ड के विजर्ड क्लास के योद्धा। रुद्र अमन बोलता, इस लोमड़ी का ख्याल निकाल कर आमा बना देना और गिल्ड के दुकान में रख देना। रुद्र अचानक से बोलते बोलते रुक जाता और कुछ देर रुद्र बोलता, क्या यहाँ पर किसी को खाना बनाने आता है। तभी लाधिया, हमें आता है गिल्ड मास्टर। रुद्र बोलता, तो शुरू करो मीट को रोस्ट करने के लिए। तुरंत बोनफायर लगाया जाता और मीट को रोस्ट करना शुरू कर देती। लोमड़ी का रोस्टेड मीट का खुशबू रुद्र का मुंह में पानी आ गया और रुद्र कंट्रोल नहीं कर सका। अगले ही मीट का बड़ा सा टुकड़ा रुद्र लेता और खाते हुए बोलता, ये सच में कितना ज्यादा स्वादिष्ट है। खाते खाते ही रुद्र कुछ याद आया और डायमेंशनल स्टोरेज से 15 एनर्जी क्रिस्टल निकाला। सभी को 3-3 क्रिस्टल देते हुए बोला, वेलकम टू फैमिली। पांचों योद्धा को भाव भरे नजरे से देखने लगे, क्योंकि कोई भी योद्धा अपने संसाधन ऐसे किसी को नहीं देता और उसे बदले में कुछ जरूर चाहिए होता, पर रुद्र ने ऐसा कुछ नहीं बोला या मांगा। तीनों जादूगर योद्धा एक साथ कहा, शुक्रिया गिल्ड मास्टर, क्योंकि जादूगर योद्धा को एनर्जी का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता, क्योंकि जादूगर योद्धाओं का सबसे बड़ा कमजोरी होता मिशन। एनर्जी क्रिस्टल को अपने रखने से मैजिक यूजर को हाई लेवल का मैजिक करने में मदद मिलता। इसी वजह से मैजिक यूजर को एनर्जी क्रिस्टल बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता, क्योंकि कुछ जादूगर योद्धा के पास ऊर्जा की कमी होने के कारण बड़े लेवल का मैजिक नहीं कर पाते और एनर्जी क्रिस्टल के मदद मैजिक यूजर ऐसा कर पाने कामयाब होते, पर इसका भी कुछ साइड इफेक्ट होता। रुद्र बोला, शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं, हम सब एक परिवार है, शुभरात्रि बोलकर चला जाता। सुबह का 9 बज चुका था और क्लाइंट ठीक 9 बजे गिल्ड आ जाता। कुणाल क्लाइंट से बात करते हुए सारा पेपर वर्क को कंप्लीट करते हुए क्लाइंट से बोला, ये योद्धा तुम्हारा अंगरक्षक है और तुम्हारे साथ तुम्हारे शहर तक जाएंगे। रुद्र खुद को क्लाइंट से मिलवाते हुए बोला, पर इसमें मेरा एक शर्त है। क्लाइंट बोला, तुम्हारा क्या शर्त है। अगर मैं उस दौरान किसी भी जानवर को मारता तो उस जानवर में सिर्फ मेरा हक होगा। क्लाइंट बोला, तो तुम्हारा बस यही शर्त है, अगर हाँ तो मुझे मंजूर है। कुछ देर बाद रुद्र, क्लाइंट और क्लाइंट कुछ आदमी को मोटर गाड़ी जो जादुई ऊर्जा से चलता था उसमें बैठ जाते और अपने मंजिल की तरफ निकल जाते। 2 दिन बीत गया था, अभी तक किसी भी प्रकार हादसा नहीं हुआ था, लेकिन अब थोड़ा मुश्किल होने वाला था, क्योंकि सामने बहुत ज्यादा घना जंगल था जिसका रास्ता बहुत ज्यादा घुमाव के कारण लोगों ने जिलेबी घाटी कहने लगे थे, और इस घाटी में सिर्फ जानवरों ने बल्कि लुटेरों से भी खतरा था। मचेंट रुद्र को सतर्क करते हुए बोला, ये घाटी बहुत खतरनाक है, मेरे 16 अंगरक्षक मार डाला और बस 4 अंगरक्षक ही बच पाए जो मेरे साथ अभी है। रुद्र के साथ चारों योद्धा भी गाड़ी से बाहर निकल जाता और गाड़ी धीरे धीरे करके घाटी के अंदर और गहराई में जा रहा, जिसकी वजह से धुंध पूरा जगह फैल रहा था। किसी को भी कुछ भी अच्छे से नहीं दिख रहा था। इसका फायदा उन लुटेरों ने अच्छे से उठाया और अगले ही पल लुटेरों का फौज हमला कर देता और चारों अंगरक्षक मचेंट और सामान को बचाने के लिए लुटेरों से भिड़ गए। लड़ाई शुरू ही किया था, उन सबको कुछ जंगली सांड दौड़ने की आवाज आने लगा। सांड दौड़ता हुआ उन्हीं की तरफ आ रहा था। जब लुटेरों ने देखा सांड इधर ही आ, तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। रुद्र बिना एक पल गवाए त्रिशूल को सांड की तरफ फेंक देता, जिसके बाद कुछ देर के लिए तीतर बितर हुआ हो जाता। रुद्र जंगली सांड को देखकर उसका शिकार करना चाहता था और इसीलिए रुद्र मचेंट से बोला, क्या यही वो जगह जिसके आपके इतने सारे लोग का जान गया था। मचेंट बोला, यही वो जगह है और जल्दी चलो यहाँ से, सांड कहीं वापस ना आ जाए। रुद्र बोलता, अगर मैं यहाँ पर रुककर जंगली सांड रोकता हूँ, तुम लोग जल्दी से यहाँ से निकलो। फिर रुद्र मचेंट से सवाल करता हुआ, अगर मैं यहाँ रुककर सांडों को रोकता तो क्या मिशन पूरा हो जाएगा। मर्चेंट रुद्र का बात को समझते बोलता, हाँ अगर तुम रोक सकते तो तुम्हारा मिशन पूरा हो जाएगा। रोक ठीक है, पेपर में जल्दी से सिग्न कर दो, सांड का झुंड पीछे से आ रहा है। तभी मर्चेंट बोला, सिर्फ से नहीं आगे से भी आ रहा, हम फंस गए, ये दोनों तरफ से इस बार हमला कर रहा।
रुद्र बोला, अगर पेपर सिग्न कर दो, गाड़ी से बाहर फेंक देना और गाड़ी को मेरा इशारा पर भागना। रुद्र भाग भाग जाकर एक सांड को जोरदार मुक्का मारता, जिस वजह से सांड का चित्तरे उड़ जाता और पीछे रह जाता उसका मैजिक क्रिस्टल। रुद्र इशारा देते हुए मर्चेंट को जाने बोलता। उसके बाद रुद्र और सांड के घमासान लड़ाई होने लगता। एक एक बाद सांड गायब होते जा रहे थे और पीछे मैजिक क्रिस्टल छोड़े जा रहे थे, पर सांड का झुंड का कोई अंत नहीं दिख रहा था। रुद्र समझ में नहीं आ रहा था, क्या जंगल के सांड यहाँ आ गए क्या? ये सब सोचकर रुद्र का दूसरा झुंड का सारे सांड को मार देता और मैजिक क्रिस्टल उठाने लगता। उसी बीच रुद्र को नोटिफिकेशन मिलता, आपको फायर मैजिक क्रिस्टल ग्रेड सी। रुद्र तुरंत नोटिफिकेशन में चेक तो उसे पता चला अभी तक सिर्फ कॉमन मैजिक क्रिस्टल ही मिला था सांड को मारने पर, वो भी ग्रेड डी का मैजिक क्रिस्टल जिसका इस्तेमाल हर मैजिक स्किल में होता। रुद्र जब सांड का बर्तोव के बारे में जाना वहीं पर रुक गया और सांड का आने का इंतजार करना लगा। कुछ देर सांड का दो और झुंड को अपने तरफ आते देखा तो मुस्कुरा दिया, त्रिशूल को पूरी ताकत से झुंड के तरफ फेंक दिया। जितने भी सांड त्रिशूल का रास्ता में आए सबने अपना मैजिक क्रिस्टल पीछे छोड़ दिया, क्योंकि डी लेवल का सारे सांड थे। आज रुद्र उन सारे सांड का सबका काल बन चुका था। जो सांड का झुंड लोगों का काल समझा जाता, आज उन सांड का काल आज रुद्रा बना हुआ था। देखते ही देखते सांड का दो और झुंड का पूरी तरह से सफाया कर दिया था। सांड का मुखिया जंगलों के बीच से ये सब देख रहा था और दांत पीसते हुए अपने मन बोला, ये इंसान कौन है? मेरे 50 से भी ज्यादा सांड को मारने के बाद भी इसको जरा सा भी नहीं चोट। अपने पीसते हुए अपने फौज को पीछे हटने को बोला। धीरे धीरे जंगल के अंधेरों में गायब हो गया। रुद्र देर तक सांडों का झुंड इंतजार किया पर एक भी सांड वापस रुद्र से लड़ने नहीं आया। इसीलिए रुद्र अपने गिल्ड हाउस के जाने लगा। जंगल से बाहर आकर रुद्र अपने सारे आइटम को चेक किया तो पाया पूरे 75 मैजिक क्रिस्टल है, जिसमें से एक फायर मैजिक क्रिस्टल था। रुद्र फायर मैजिक क्रिस्टल को हाथ में लेकर त्रिशूल के सामने रख देता। त्रिशूल तुरंत उस फायर मैजिक क्रिस्टल अवशोषित कर लेता और इधर रुद्र को नया स्किल नोटिफिकेशन मिलता, नेचर स्पिरिट। रुद्र अपने हाथ में रखा हुआ फायर मैजिक क्रिस्टल को ले जाकर त्रिशूल के सामने रख देता। त्रिशूल फायर मैजिक क्रिस्टल का ऊर्जा तुरंत अवशोषित कर लेता। ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद त्रिशूल एक और अपने मैजिक स्किल को अनलॉक कर लेता, जो था फायर स्किल। त्रिशूल जब रुद्र को भगवान शिव से मिला था उसी समय त्रिशूल अपनी सारी शक्तियां खो दिया था। उसके बाद त्रिशूल का सारा स्किल लॉक हो गया। उन सारे स्किल को अनलॉक करने के लिए त्रिशूल हर उस तरह का मैजिक एलिमेंटल चाहिए जो त्रिशूल का पावर को अनलॉक कर सकता। इसीलिए त्रिशूल जब भी ऊर्जा से भरा हुआ किसी को अवशोषित करता तो वो उस क्रिस्टल से निकलने वाली ऊर्जा का प्रकार को पहचान कर अपना स्किल को अनलॉक कर लेता। और इधर रुद्र को नया स्किल नोटिफिकेशन मिलता, क्योंकि रुद्र अपने मन सोचते हुए, सांड ऐसा क्या स्किल दे सकता जो दिखने में डाक भूरा, पूंछ को आग में जलते रहने और मुंह से लावा फेंकना। रुद्र खुद से बोला, अगर कोई साधारण योद्धा यहाँ होता कब का जेलेबी घाटी से भाग जाता, पर मैं यहाँ था जो कभी डर से भगाना सीखा नहीं। और नोटिफिकेशन चेक करता, न्यू स्किल वॉल्केनो पंच। रुद्र जल्दी से वॉल्केनो पंच का सूत्र देखने लगा। सूत्र को जल्दी से पढ़ते हुए अभ्यास करना लगा और देर बाद वॉल्केनो पंच को हवा में चला तो चारों तरफ दहाड़ने का गूंज फैल गया। 2 दिन बाद अपने मिशन को पूरा करने के बाद रुद्र गिल्ड हाउस चला गया। गिल्ड मास्टर को आता देख आकाश तुरंत रुद्र का पास आया और रुद्र से पूछा, गिल्ड मास्टर मिशन कैसा था? रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, पूछा तुम फायर यूजर हो ना? आकाश तुरंत जवाब दिया, हाँ गिल्ड मास्टर में एक फायर यूजर हूँ और मेरा कर्ट लेवल 25 है। रुद्र तुरंत आकाश को वॉल्केनो पंच का सूत्र देते हुए बोला, इससे अभ्यास करो और मुझे बताओ इससे तुम्हें कुछ भी फायदा हुआ या नहीं। आकाश बोला, ओह गिल्ड मास्टर बोलकर चला जाता। इधर रुद्र आके अमन और कुणाल को अपने पास बुलाता और दोनों से बोलता, तुम दोनों जाके मार्केट से रॉ मटेरियल, अच्छे ग्रेड का मटेरियल ही खरीदना और तुम दोनों अपने लिए भी खरीदना, क्योंकि मैं कुछ हथियार बनाना चाहता हूँ अपने गिल्ड मेंबर के लिए। तो सबको बोल देना अपने अपने पसंद का रॉ मटेरियल खरीद ले, और 2 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ तो दिन का समय तुम दोनों के पास ठीक है ना? और गिल्ड के मुख्य द्वार के सामने ही गिल्ड का दुकान बनेगा। कुणाल बोला, सही, सोच में भी यही सोच रहा था, क्योंकि हम अपने हथियार का दम गिरा नहीं सकते। रुद्र चला जाता। इधर अमन और कुणाल अपने दोस्तों को बुलाकर सारी बातें बता देता। तभी आकाश अपने दोस्तों को बोला, गिल्ड मास्टर मुझे फायर वॉल्केनो पंच का सूत्र दिए थे। सबने हैरान होते क्या बोला वॉल्केनो पंच मतलब? आकाश बोला, मतलब से अच्छा देख लो इसका मतलब। आकाश तुरंत एक वॉल्केनो पंच हवा में चलाता, जिसके बाद चारों कोई हैरानी से आकाश को देखने लगते। पायल और नीलम बोलती, क्या गिल्ड मास्टर के पास हमारे लिए भी कोई सूत्र होगा? पायल हीलर मैजिक यूजर और नीलम अर्थ मैजिक यूजर और दोनों ए ग्रेड की मैजिक यूजर थी। रुद्र गिल्ड के पीछे वाले जंगल में चला गया।
जहां जाकर रुद्र किसी को ढूंढने लगा, पर वह चीज रुद्र जब नहीं मिला तो गुस्से में रुद्र बोला, तुम बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे जंगल बर्बाद कर दूंगा जिसको तुम दूसरे से बचाते आए रहे हो। फिर भी वो इंसान बाहर नहीं आया और खुद छिपाए रखा। रुद्र को पता नहीं था जिसका वो इंतजार कर रहा वो इंसान भी है या नहीं, यकीन उससे इंतजार करना था। और इंतजार करते करते ना जाने कितने घंटे बीत गया और अब जंगल में धुंध छहने भी लगा था। रुद्र धुंध को देखते हुए आपने मन बोला, तो मुझे डरा कर भागना चाहता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कुछ देर बाद पूरे जंगल में भगदड़ मचने लगा और अजीब अजीब सा डरावना आवाजें आने लगा था। रुद्र के जगह पर कोई होता तो जंगल के ऐसे बदले तेवर को देखकर कब का यहाँ से भाग जाता। पर रुद्र जैसा दृढ़ इंसान जंगल का भूत कहाँ देखा था। तकहारा के जंगल का भूत खुद को धुंध के बीच में छिपाता हुआ रुद्र के सामने आ ही जाता। रुद्र देखते हुए बोलता, तुम धुंध से बाहर क्यों नहीं आके बात करते। उधर धुंध में छिपा जंगल का भूत अपने मन बोलता, एक बार तुम मेरे सबमिशन मैजिक स्किल के घेरे में तो आओ, उसके बाद में बांटूंगा तुम्हारा मास्टर कौन है। अगर एक बार भी तुम मेरा बात को नहीं मानोगे तो तुमको पनिश्ड करने में बड़ा मजा आएगा। ऐसा पहली बार होगा कि मैं किसी इंसान को अपना गुलाम बनाने जा रहा हूं। तुम मुझे ऐसा करने लिए मजबूर कर दिए थे। तभी जंगल का भूत बोला, तुम खुद ताकतवर समझते तो आओ मुझे मुकाबला करो, मैं भी देखूं जो मेरे जंगल में आकर मुझे ही चुनौती दे रहा आखिरकार इतना शक्तिशाली है। रुद्र बोला, ठीक है, अगर तुम यही चाहते तो मेरा तुम्हारा पूरा जरूर कर दूंगा। और रुद्र अपना कदम रहस्यमय भूत की तरफ बढ़ाया। तभी उसी समय रुद्र चारों तरफ से अजीब सा रोशनी आने लगा और रुद्र का शरीर पर आध्यात्मिक ऊर्जा से हमला होने लगा, जिसके कारण रुद्र को बहुत पीड़ा हुआ और रुद्र आध्यात्मिक होने वाले पीड़ा से बचने के लिए रुद्र ध्यान मुद्रा बैठ गया। दोनों सबमिशन मैजिक सर्कल के अंदर बैठ गए थे और योद्धा दूसरे से आध्यात्मिक ऊर्जा से कमजोर होगा, वो योद्धा दूसरे योद्धा का गुलाम बन जाता है। कुछ देर बाद जंगल का भूत को पीड़ा होने और वो हैरानी से अपने सामने बैठे इंसान को ही देखना लगा। कुछ देर के बाद जंगल का अपने घुटनों में बैठ जाता और अपना मालिकाना हक सामने बैठे इंसान को देते हुए बोला, मास्टर मैं हार मानता हूं, कृपया आप ध्यान मुद्रा से उठ जाए। रुद्र अपनी आंखें खोलते हुए देखा सामने हरा रंग का स्पिरिट एलिमेंट था। स्पिरिट एलिमेंट अपने बारे में रुद्र बताते हुए बोला, मैं एक नेचर स्पिरिट हूँ, मेरी क्षमता मारे हुआ पर एक पौधा को फिर से जीवित करना और नए पर एक पौधा जल्दी से बड़ा कर देना। रुद्र बोला, जरा रुको, तुम बोल रहे हो कि तुम एक स्पिरिट एलिमेंट हो, अगर सच है तो जंगल का भूत तुम ही हो। नेचर स्पिरिट अपने बात पर साफ ही देते हुए बोला, लंबी कहानी है, कुछ साल पहले मुझे पकड़ने के लिए इंसानों ने मेरा बहुत पीछा किया था। क्योंकि मैं एक नेचर स्पिरिट इसीलिए मैं लड़ नहीं सकता। रुद्र, क्या नेचर स्पिरिट लड़ने में माहिर नहीं होते? नॉट अ स्पिरिट बोला, नहीं ऐसा कोई बात नहीं, मैं ही ऐसा इकलौता नेचर स्पिरिट हूँ जो लड़ नहीं सकता। रुद्र पूछ, और भी नेचर स्पिरिट होते हैं? नेचर स्पिरिट जवाब में बस हाँ कहा और खुद से ही निराश हो गया। कंपटीशन। नेचर स्पिरिट जवाब में बस हाँ कहा और नेचर स्पिरिट खुद ही से निराश हो गया। रुद्र आगे पूछा, तो कितने नेचर स्पिरिट होते हैं और तुम्हारा नाम क्या है? रुद्र का सवाल का जवाब देते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए मास्टर, मैं आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं कर सकता, क्योंकि स्पिरिचुअल दुनिया में हमें किसी भी स्पिरिट के बारे इंसानों चर्चा न करने की कसम खानी पड़ता, और जो स्पिरिट अपने प्रॉमिस को तोड़ता है वो स्पिरिट फिर कभी भी स्पिरिचुअल दुनिया में नहीं जा सकता। मास्टर, मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ, मेरा नाम सेज। रुद्र अपने मन बोला, मिशन कंप्लीट हो गया, मैं जो चाहता था मुझे मिल गया, अब मुझे चलना चाहिए। ये सब सोचते हुए रुद्र गिल्ड की तरफ जाने लगा, तभी पीछे से सेज आवाज लगते हुए बोला, मास्टर मास्टर मास्टर। रुद्र जब ध्यान दिया तो जैसे ही रुद्र पीछे मुड़ा और पीछे का नजारा देखकर एक पल के लिए रुद्र हैरान हो गया। रुद्र के सामने जंगल के बचे हुआ सारा जानवर खड़ा था, जिसके बाद हैरानी से रुद्र सेज के तरफ देखने लगा। सेज बोला, मास्टर ये जंगल और यहाँ पे रहने बीस्ट क्लान ने ही मुझे इंसानों से बचाया था, इसलिए मैं चाहता हूं आप इन सारे बीस्ट क्लान का चोट को हील कर दे ताकि ये सब खुद का सुरक्षा कर सके। रुद्र कुछ सोचते हुए बोला, मैं तुम्हारा बात को समझ रहा हूं सेज, पर किसी भी प्रकार जा मैजिक नहीं कर सकता और ना ही मेरे पास हीलिंग अवेलेबिलिटी है। सेज बोला, मास्टर आप जिस वक्त मेरे मास्टर बने थे उसी समय मेरा कुछ स्किल आपको मिल गया होगा और मुझे यकीन है उनमें से एक हीलिंग अवेलेबिलिटी जरूर होगा। और सेज बोला, मास्टर मैं खुद एक ऊर्जा का सोर्स हूं। इतना बोलते सेज तुरंत रुद्र के शरीर में प्रवेश कर गया। प्रवेश करने के बाद सेज को हैरानी हुआ, क्योंकि जिस इंसान के पास खुद का ऊर्जा का सोर्स है वो कहता है कि मैजिक यूज नहीं कर सकता। सेज सारे बात को इग्नोर किया, जल्दी से हीलिंग पोशन को तैयार कर दिया। सारे 10 हीलिंग पोशन रुद्र का डायमेंशनल स्टोरेज में रखा गया। सेज रुद्र के शरीर से बाहर आते बोला, मैंने हीलिंग पोशन तैयार कर दिया।
रुद्र मैंने देखा और ऐसा अभी किया और रुद्र तुरंत सारे हीलिंग पोशन को जानवरों को देता। सेज से बोला तो तुम इसी जंगल में रहना चाहते हो ना? सेज बोला मास्टर आपने सही समझा पर अगर मास्टर अपने साथ आने को कहेंगे तो मैं आपका आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। रुद्र बोला मैं भी यही चाहता तुम यहाँ पर रुककर मेरा गिल्ड हाउस का सुरक्षा करो और मैं चाहता बीस्ट क्लान मेरा गिल्ड हाउस में शामिल हो गए तो और भी अच्छा होगा हमारे लिए। फॉक्स किंग बोला मास्टर अगर आप ऐसा चाहते थे बीस्ट क्लान पूरा कोशिश करेगा कोई भी बाहरी इंसान आपके गिल्ड हाउस आ ना सके। रुद्र सेज को अपने गिल्ड हाउस का प्रतीक देते हुए बोला रुद्रा गिल्ड हाउस चिन्हव है जो भी बीस्ट क्लान मेरे में ज्वाइन करना चाहता उसे हमारा गिल्ड का चिन्हव लगा जरूरी है इस तरह हम किसी अपने का शिकार नहीं करेंगे। फॉक्स किंग जो बीस्ट क्लान रिप्रेजेंटेटिव था अपने सर रुद्र के सामने झुकाते हुए बोला आपको जैसा ठीक लगे मास्टर। फॉक्स किंग सबसे पहले चिन्हव को अपने छाती में लगाया और उसके देखा देखी सारे बीस्ट क्लान के जानवर भी लगाए। पूरे बीस्ट क्लान को मिलाकर यही 24 से 25 ही बचे थे। इंसानों के साथ लड़ाई में बहुत सारे बीस्ट क्लान मारे गए। उस लड़ाई में बीस्ट क्लान का पिछला किंग भी मर गया था। रुद्र पूरे 2 दिन के बाद जंगल से बाहर आ आया था। अपना नोटिफिकेशन को चेक करता जहां पर एक नया फोल्डर बना हुआ था स्पिरिचुअल एलिमेंट के नाम है और स्लॉट में सिर्फ एक एलिमेंट स्पिरिट था। पर नेचर स्पिरिट ने रुद्र को नई स्किल दिया था। एक को आप जानते ही है, दूसरा था इल्यूजन स्किल। रुद्र दोनों स्किल का सूत्र अपने के हीलर मजिशियन पायल को देना चाहता था ताकि भविष्य में पायल गिल्ड के लिए कुछ कर सके। रुद्र जब मैं आया सारे मेंबर पहले से ही अपने गिल्ड मास्टर का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही रुद्र गिल्ड मैन गेट एंटर हुआ सबने रुद्र को घेर लिया था। रुद्र आकाश